नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैदी। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट से आज आर्यन खान को जमानत नहीं मिल पाई है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आर्यन खान की हर रोज बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आज एक रात और जेल में काटनी होगी। हालांकि उनकी जमानत याचिका पर फैसला कल बॉम्बे हाई कोर्ट सुनाएगी। क्या आर्यन खान को जेल होगी या फिर बेल मिलेगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन जो शाहरुख खान और पूरी बॉलीवुड गैंग ये उम्मीद लगाई बैठी थी कि आज आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, लेकिन आज भी आर्यन खान को कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि कोर्ट में आर्यन खान की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की ओर से तमाम दलीलें पेश की गई। आर्यन खान के बचाव में शुरुआत यहां से हुई कि मुकुल रोहतगी ने दरअसल ग्राउंड मजबूत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आर्यन खान 23 साल के हैं और कैलिफोर्निया से वो ग्रेजुएशन उन्होंने किया है और 2020 मार्च में वो भारत आए हैं। और जहां तक बात 2 अक्टूबर की है, तो स्पेशल गेस्ट के तौर पर उन्हें क्रूज पर जो रेव पार्टी हो रही थी वहां बुलाया गया था। प्रदीप गाबा का जिक्र उन्होंने किया कि उन्होंने दरअसल आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को वहां बुलाया था। उनके पास टिकट नहीं थे, उन्हें गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। वो ग्राहक बनकर वहां नहीं गए थे। आर्यन खान के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, यानी कोई ड्रग उनके पास से नहीं मिली है। इसलिए नो ड्रग नो केस, ये उनकी ओर से कहा गया है। जिस तरीके की दलीलें मुकुल रोहतगी की ओर से दी गई है, वो कहीं ना कहीं एनडीपीएस कोर्ट में जो दलीलें सतीश मानसिंह थे और अमित देसाई ने आर्यन खान को जमानत दिलाने के लिए दी थी, उससे ही बिल्कुल मैच करती हैं। कुछ बातें जरूर मुकुल रोहतगी की ओर से कही गई है इसके अलावा, लेकिन कहीं ना कहीं आर्यन खान को बचाने के लिए फिलहाल आर्यन खान के वकीलों के पास कोई दलील नहीं है, क्योंकि एनसीबी के पास जो सबूत है वो कहीं ना कहीं अब इन तमाम दलीलों पर भारी पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि हर बार एक ही बात दोहराई जा रही है। उनकी तरफ से कहा गया कि आर्यन खान इस पार्टी में पहुंचे ही नहीं थे, गेट से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एनडीपीएस की जो धारा 29 उन पर लगाई गई है, उस पर भी सवाल उठाए गए। आर्यन खान की गिरफ्तारी गलत है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और जो वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलीलें दी, उसमें उन्होंने कहा कि एनडीपीएस की धारा 29, 8C, 20B और 27 लागू करते हैं तो साजिश के लिए सजा महज 1 साल होगी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो जेल में बंद है आरोपी, अगर उसका आचरण अच्छा होता है तो उस सजा में भी कटौती हो सकती है। यानी जिस तरीके से आर्यन खान जेल में रामायण पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से वो आरती में शामिल हो रहे हैं, क्या यही तमाम स्क्रिप्ट आर्यन खान के लिए लिखी गई थी? ये दलीलें आज साफ तौर पर बयां कर रही है, क्योंकि आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई है और सिर्फ आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ही अपनी दलीलें दे पाए हैं अभी इस पूरे मामले में। हालांकि एनसीबी की जो दलीलें हैं वो बाकी है और उसके बाद कल 2 बजे जब इस पूरे मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में एक बार फिर से होगी, तो देखना होगा कि आखिर बॉम्बे हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। लेकिन आज जो दलीलें आर्यन खान के बचाव में दी गई हैं, वो जाहिर तौर पर उस व्हाट्सएप चैट में जिस तरीके से आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच बातचीत हुई है, उसका कोई जिक्र उनके वकीलों की ओर से नहीं किया गया। हालांकि मुकुल रोहतगी की ओर से यह जरूर कहा गया कि एनसीबी के पंचनामे में फोन सीज करने की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इस बार कोर्ट में जज की ओर से यह पूछा गया कि अगर पंचनामे में कोई जानकारी नहीं है तो फिर ये व्हाट्सएप चैट एनसीबी के हाथों कैसे लगी है, जो कि पब्लिक डोमेन में है। इस पर सवाल जरूर ताका गया। कई सवाल कोर्ट की ओर से भी पूछे गए, लेकिन फिलहाल व्हाट्सएप चैट ही है जो आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ा रही है। लेकिन इसी व्हाट्सएप चैट को लेकर मुकुल रोहतगी की ओर से कहा गया है कि दरअसल क्रूज मामले से इस चैट का कोई लेना देना नहीं है। ये जो
चैट है ये 2019-2020 की चैट है, यानी ये पहली चैट है। लेकिन इस पूरे मामले से इस चैट को अलग कैसे किया जा सकता है? दरअसल ये चैट ही है जो साफ तौर पर ये बता रही है कि आर्यन खान इस पूरे केस के सरगना नंबर 1 है। किस तरीके से वो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पैडलर के साथ संपर्क में थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अनन्या पांडे जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं और आर्यन खान की खास दोस्त है, उनके साथ ड्रग को लेकर बातचीत हुई है। वो चैट आज पब्लिक डोमेन में भी है कि किस तरीके से कोकीन को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। और इतना ही नहीं, इससे पहले की चैट भी एनसीबी के हाथों लगी है, जिसको लेकर अनन्या पांडे से पूछताछ हो चुकी है। उस चैट का जिक्र मुकुल रोहतगी की ओर से नहीं किया गया कि अनन्या पांडे से आखिर जो पूछताछ एनसीबी कर रही है उसकी क्या आधार है, ये उनकी तरफ से नहीं किया गया। जाहिर तौर पर आर्यन खान के बचाव में सिर्फ आर्यन खान को लेकर ही उन्होंने दलीलें दी। अरबाज मर्चेंट को लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग जब्त हुई है, अगर उनके जूतों में ड्रग मिली है, तो आर्यन खान के नौकर नहीं है अरबाज मर्चेंट। उनके पास तमाम जानकारी अरबाज मर्चेंट को लेकर नहीं होगी और क्या अरबाज मर्चेंट ड्रग रखते हैं, इसकी जानकारी भी आर्यन खान को नहीं थी। ये दलील दी गई है। लेकिन आपको बता दें, अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान दोस्त हैं। पिछले 15 सालों से एक साथ स्कूल में पढ़ाई की है और उसके बाद जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जो ग्रुप बने हुए हैं, उसमें भी अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान की ड्रग को लेकर बातचीत हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये बता दें, शाहरुख खान के जो ड्राइवर हैं उनसे हाल ही में एनसीबी ने पूछताछ की थी, जिसमें उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया था कि रेव पार्टी जो हो रही थी क्रूज पर, दरअसल उसमें जाने के लिए मन्नत से अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान एक साथ निकले थे। यानी आर्यन खान को इस बात की जानकारी थी कि अरबाज मर्चेंट के पास ड्रग है और यही वजह है कि मुकुल रोहतगी ने बचाव आर्यन खान का करते हुए ये कहा है कि अगर अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम ड्रग मिली है तो वो बहुत कम क्वांटिटी है और सिर्फ अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग मिली है, इसलिए आर्यन खान को निशाना बनाया जा रहा है। आर्यन खान शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे हैं जो कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए इस मामले को इतना ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, ये भी उनके वकील की ओर से कहा गया। आपको बता दें, आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने साथ ही ये भी कहा कि कानून की नजर में आर्यन अपराधी नहीं है, उन्हें सुधार गृह भेजा जा सकता है, लेकिन उन्हें जेल में कैद नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आपको बता दें, आर्यन खान और जो आरोपी नंबर 17 है अजीत कुमार, उसको लेकर भी कोर्ट ने सवाल किए हैं कि आखिर इनका क्या संपर्क है, क्या संबंध है। इसको लेकर जो वकील हैं मुकुल रोहतगी, उनकी तरफ से यह दलील दी गई कि दरअसल वो कॉलेज स्टूडेंट है और सभी रिकॉर्ड ये सामने आ चुके हैं कि अजीत और आर्यन खान अच्छे दोस्त हैं और ये एक साथ ऑनलाइन पोकर गेम खेल रहे थे। वहां इनकी मुलाकात हुई थी, वहां ये संपर्क में आए थे। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, फिर चाहे वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी हो या फिर अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमेजा, इसके अलावा अजीत कुमार की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हुई थी। ड्रग पेट्रोल है और किस तरीके से ड्रग की सप्लाई आर्यन खान को कर रहे थे, ये भी बड़ा खुलासा आर्यन खान के चैट में ही निकलकर सामने आया है। तो फिलहाल एनसीबी के जो हाथ में सबसे बड़ा सबूत है वो आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट है, जिसके आधार पर एनसीबी लगातार आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध कर रही है। आज तमाम दलीलें मुकुल रोहतगी की ओर से कोर्ट में रखी गई, तमाम एनसीबी के सबूतों को खारिज किया गया। तो साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया कि दरअसल आर्यन खान की जो व्हाट्सएप चैट है जिसे एनसीबी सबसे बड़ा सबूत बता रही है, दरअसल वो पुरानी चैट है। इस क्रूज ड्रग्स केस से उस चैट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही वो चैट है जो फिलहाल एनसीबी के पास है, जो आर्यन खान और शाहरुख खान की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही हैं। जो एनडीपीएस
कोर्ट में यही वो चैट थी जो आर्यन खान को जमानत नहीं दिलवा पाई। और जब इस पूरे मामले में सुनवाई हो रही थी तो आपको बता दें आर्यन खान के जो एक और वकील हैं अमित देसाई, उन्होंने दरअसल 45 मिनट का समय कोर्ट से मांगा था, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई कल दोपहर 2 बजे तक के लिए टाल दी है। उसके बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, उसके बाद ही कोर्ट इस पूरे मामले में फैसला सुनाएगी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में भी जो दलीलें फिलहाल आर्यन खान के इन वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की ओर से दी गई हैं, वो जाहिर तौर पर बता रही हैं कि आर्यन खान के बचाव में फिलहाल उनके वकीलों के पास कोई बड़ी दलील नहीं है जो एनसीबी की दलील पर हावी हो सके। क्योंकि एनसीबी की ओर से एसजी अनिल सिंह की ओर से जो दलीलें रखी जा रही हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आर्यन खान इस पूरे मामले में आरोपी नंबर 1 है। आर्यन खान ने ड्रग को लेकर बातचीत की है, ना सिर्फ वो ड्रग का सेवन कर रहे थे बल्कि ड्रग की सप्लाई का काम भी वो कर रहे थे, ड्रग पैडलर के साथ संपर्क में थे, इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है आर्यन खान। तो ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। अगर आर्यन खान को जमानत मिलती है तो इस पूरे केस की जांच जो है वो प्रभावित होगी। ये तमाम बड़ी दलीलें हैं जो एनसीबी की ओर से पहले ही दी गई हैं, लेकिन आज जो हलफनामा एनसीबी ने कोर्ट में दायर किया है वो भी साफ तौर पर यह इशारा कर रहा है कि एनसीबी की जो दलीलें कल होंगी कोर्ट में वो जाहिर तौर पर आर्यन खान की मुश्किलें कई गुना बढ़ाती नजर आएगी। तो फिलहाल आर्यन खान को कोई राहत नहीं मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है और साथ ही आपको बता दें आर्यन खान को अब एक और रात जेल में काटनी होगी और उसके बाद भी कल कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।